फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज राम फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आज जैसा कि यहाँ लिखा है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। क्या लिखा है? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। इससे पहले का जो लेसन था वो भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम था, आज भी यही था। तो उसमें कुछ रूल्स छूट गए थे जिसको नहीं बताया गया था, तो आज उसी के आगे ये सेकंड पार्ट के रूप में ये लेसन आप लोगों के बीच जा रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कल इससे पहले जो लेसन था उसमें रूल फर्स्ट रूल सेकंड तक था, उसी के आगे से रूल नंबर थर्ड से आज स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है जब CH का उच्चारण क की ध्वनि से हो तो प्लूरल बनाने के लिए यस जोड़ा जाता है। अभी इससे पहले कुछ रूल नंबर सेकंड में हम लोग देखे थे कि यदि CH जिस नाम के अंत में CH रहता है, क्या ये CH तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ES जोड़ते थे। लेकिन उसमें क्या होता है, CH का उच्चारण जब च हो तो, लेकिन यदि CH का उच्चारण क रहे, क्या रहे, CH का उच्चारण क हो, तब हम उसमें केवल ES जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए, चलिए देखिए यहाँ स्टमक, क्या लिखा है? स्टमक। यहाँ CH को क पढ़ा जा रहा है, स्टमक में स्पेट होता है। यहाँ मोनार्क, CH को क्या पढ़ा गया? क। CH को क्या पढ़ा गया? क। इसलिए इन सभी नाउन्स को यस जोड़ के प्लूरल बनाना चाहिए। जैसे मोनार्क्स, क्या लिखा है? मोनार्क्स, ठीक ना, इसको हम क पढ़ रहे हैं, ठीक ना। यदि च पढ़ा जाएगा तो ES जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। CH को, यदि CH को क पढ़ा गया तो यस जोड़ना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ वॉच, यहाँ पे हम CH को पढ़ रहे हैं च, वॉच। च की ध्वनि, CH का उच्चारण च की ध्वनि से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम यस नहीं बल्कि ES जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे, राइट। जैसे देख लीजिए वॉच, वॉच, इधर वॉच, ओके। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रूल नंबर 4 को देखते हैं। चलिए देखते हैं। जब नाउन के अंत में वाई आए, कौन सा अक्षर आए? ये वाई, अंतिम अक्षर क्या हो? वाई, और वाई से पहले कोई स्वर अक्षर आ जाए। कौन सा अक्षर आ जाए? स्वर, यानी A, E, I, O, U, इनमें से कोई अक्षर वाई से ठीक पहले हो तो आए तो यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। उनको एकदम साधारण तरीके से प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए वाई, चलिए यहाँ देखते हैं वाई, की, मंकी, टॉय, डे। अब इन सभी के अंत में कौन सा अक्षर है? वाई, BOY। यहाँ भी KEY, यहाँ मंकी, टॉय, डे, सभी के अंत में कौन सा अक्षर है? वाई। और वाई से ठीक पहले देखते हैं यहाँ स्वर, यहाँ ई स्वर है, यहाँ OA, यानी सभी में कोई न कोई स्वर अक्षर आ गया है, यानी वावेल। कौन सा अक्षर? वावेल, ठीक। तो हम ऐसे नाउन्स को केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं।
साधारण रूल्स की तरह। जैसे अभी हम बताए थे ना कि साधारण नियम यह होता है कि नाउन में हम यस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो ऐसे नाउन्स को हम केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। वाई आने पर यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट अक्षर आ जाते हैं तो कुछ दूसरे ढंग से बनते हैं। वावेल्स अक्षर आ गए तो डायरेक्ट यस जोड़ दीजिए, लेकिन कॉन्सोनेंट्स अक्षर आ जाएंगे उनको दूसरे ढंग से बनाते हैं। आइए देखते हैं। चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है जब नाउन के अंत में वाई आए, कौन सा अक्षर आए? वाई, ठीक, और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट अक्षर आए। कौन सा अक्षर आए? कॉन्सोनेंट। वावेल आ रहा था, इस बार क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं? वाई को आई में बदल दिया जाता है। ये जो वाई रहता है इसके स्थान पे आई लिखा जाता है। आई में बदलकर ई एस जोड़ा जाता है, ठीक। उसको वाई को हटा देना है, वाई के स्थान पे आई लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है? ई एस जोड़ना है, ठीक। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है बेबी, सिटी, आर्मी, कंट्री, और इन सभी के अंत में कौन सा अक्षर है? वाई। और वाई से ठीक पहले क्या है? कोई एक कॉन्सोनेंट अक्षर है। क्या है? कॉन्सोनेंट अक्षर है। सो ऐसे में क्या होता है कि वाई को हम यहाँ पर आई में बदल दिए हैं, उसके बाद ई एस जोड़ा गया है। राइट, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रूल नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए। क्या है? एफ है या तो एफ ई आए, तो एफ या एफ ई के स्थान पर वी लिखा जाता है। कौन सा अक्षर लिखा जाता है? एफ या एफ ई के स्थान पर वी लिखा जाता है। उसके बाद ई एस जोड़ा जाता है, ठीक ना। प्लूरल बनाने के लिए अंतिम में यदि एफ या एफ ई अक्षर आ जाए तो ऐसे अक्षर को हम बिल्कुल डिलीट कर देते हैं। उनके स्थान पे क्या लिखा जाता है? एफ या एफ ई के स्थान पर वी लिखेंगे और उसके बाद ई एस जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ वाइफ जिसके अंत में एफ ई आया है तो आगे प्लूरल बनाया गया है। एफ ई के स्थान पर क्या लिखा गया? वी, उसके बाद ई एस जोड़ा गया है। राइट, उसी तरीके से सभी बनाएंगे हैं। देख लीजिए, इधर एफ और एफ आई को डिलीट कर दिया गया है, उसके स्थान पर वी लिखा गया है, उसके बाद ई एस जोड़ा गया है। सभी को देख लीजिए गौर से। वाइफ, लीप, नाइफ, थीप, ठीक। थीप का थीप्स, नाइफ्स, लिप्स, वाइफ्स, इस तरीके से इनका प्लूरल बनता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ लिखा है कुछ नाउन के अंत में, कुछ नाउन्स कुछ नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई लगा होता है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है, लेकिन फिर भी वे साधारण रूप से यस जोड़कर प्लूरल बनते हैं। यानी उनका एफ या एफ ई नहीं हटाते हैं, बिल्कुल साधारण रूप से आप यस जोड़ दीजिए तो वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक ना। एफ या एफ ई सभी नाउन के नहीं हटते हैं,
कुछ ही नाउन के हटते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नहीं हटाए जाते हैं। आइए कुछ लिख लेते हैं ऐसे नाउन्स जिनके एफ या एफ आई नहीं हटते हैं, उनको साधारण रूप से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए चलिए यहाँ लिखा है चीट, बिलीव, सेफ, प्रूव। तो ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ आई तो है, फिर भी इनका एफ या एफ आई हम हटाएंगे नहीं, बिल्कुल साधारण रूप से बना देंगे। जैसे देखिए ठीक, तो इसमें एकदम सिंपल रूल के अंतर्गत बनाया गया है, यानी एफ या एफ आई को नहीं हटाया गया, केवल एस इसमें ऐड कर दिया गया, एस को जोड़ दिया गया है, वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए रोल नंबर 7 देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ नाउन्स के वावेल अक्षर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके कुछ वावेल्स अक्षर को चेंज कर देते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे देखते हैं चलिए यहाँ मैन MAN, तो ए को यहाँ ई में बदल दिया गया है। उसी तरीके से वुमेन, टूथ TOO को डबल ई में बदल दिया गया है। FOOT, फुट मीन्स पैर, तो डबल ओ को यहाँ डबल ई में बदल दिया गया है, फुट का फिट हो गया है। ठीक, इसी तरीके से और कुछ नाउन्स होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इस रूल्स के अंतर्गत बनता है। चलिए